दुनिया का सबसे खतरनाक मुल्क नॉर्थ कोरिया। साल 2007 में एक बच्चे का जन्म होता है और पैदा होते ही उस बच्चे को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। पर वेट, इस छोटे से मासूम बच्चे का आखिर क्राइम क्या था? एक्चुअली नॉर्थ कोरिया की पुलिस को इस छोटे बच्चे के माँ बाप के पास बहुत ही खतरनाक किताब मिली थी। और वो किताब क्या थी? बाइबल। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। सोचो, अगर आप बाइबल पढ़ते हो तो आपको जेल होती है, अगर आप कुरान पढ़ते हो तो आपको जेल होती है, अगर आप गीता जैसी किताब पढ़ते हो तब भी आपको जेल होती है। ऐसा देश जहां सिर्फ एक इंसान के इशारों पे पूरा नॉर्थ कोरिया नाचता है, किम जोंग उन। आखिर कैसे किम जोंग उन दुनिया का सबसे खौफनाक डिक्टेटर बना और नॉर्थ कोरिया की डेली लाइफ असल में है कैसी? पूरा समझने के लिए हमें बहुत पीछे जाना होगा, ऑल द वे टू वर्ल्ड वॉर 2। We shall never surrender! वर्ल्ड वॉर 2 में हर एक कंट्री के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन थे, या तो वो ब्रिटिश एम्पायर का साथ दे या हिटलर का। Dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर को हराया जाता है तो दुनिया में सिर्फ दो ही सुपर पावर्स बचती है, सोवियत यूनियन और अमेरिका। हिटलर को तो हराया गया था, लेकिन अभी भी एक ऐसी कंट्री थी जो सरेंडर करने से इनकार कर रहा था, जापान। यही वो देश था जिसने कोरिया को अपने कब्जे में किया था। इस वक्त ना कोई नॉर्थ कोरिया था और ना कोई साउथ कोरिया, एक ही देश था, कोरिया। लेकिन फिर जापान में कुछ ऐसा होता है, जापान का पूरी दुनिया में पहली बार ऐसा होता है, जापान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब का अटैक। Now I am become death, the destroyer of worlds. और 9 अगस्त को और एक बॉम्ब ड्रॉप होता है नागासाकी पे। These views of the most concentrated release of explosive energy in the history of mankind. इस अटैक के बाद जापान सरेंडर करता है। बॉम्ब गिरने के सिर्फ एक दिन बाद 10 अगस्त 1945 को वाशिंगटन डीसी में डीन रस्क और चार्ल्स बोनस्टील ऐसे ही पेंसिल लेके कोरिया के मैप पे रफली लकीर खींचते हैं, जो बाद में बनता है 38th पैरेलल, दुनिया का हेवीली गार्डेड बॉर्डर। अमेरिका जब ये प्रपोजल जोसेफ स्टैलिन को भेजते हैं तो सरप्राइजिंगली वो इसे एक्सेप्ट करते हैं और इस तरह कोरिया दो हिस्सों में डिवाइड होता है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि दो ही सुपर पावर्स थी, तो नॉर्थ कोरिया सोवियत यूनियन के अंडर चला जाता है और साउथ कोरिया अमेरिका के अंडर। 1948 सोवियत यूनियन किम इल संग को ट्रेन करके नॉर्थ कोरिया का लीडर बनाता है और इस तरह बनता है नॉर्थ कोरिया डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। पहले तो इस देश का नाम ही बहुत अजीब है, क्योंकि डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज यहाँ नहीं है। 1950 में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच बहुत बड़ी जंग होती है, कोरियन वॉर। जंग खत्म होने के बाद भी कोई पीस ट्रीटी साइन नहीं हुई। शायद यही कारण है कि ये दोनों देश अभी भी टेक्निकली जंग की हालत में ही है। नॉर्थ कोरिया की पॉपुलेशन 2.5 करोड़ लोगों की है। अगर आप नॉर्थ कोरिया को रात में ढूंढने की कोशिश करोगे सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू, चाइना और साउथ कोरिया रोशनी से साफ दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अंधेरा ही अंधेरा है। यही है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया में पावर को चलाने के लिए यहाँ पर एक ही डायनास्टी के रूलर रहे हैं, किम डायनास्टी। सबसे पहले किम इल संग, उसके बाद उनके बेटे किम इल जोंग और आज प्रेजेंट में किम जोंग उन। अपनी सत्ता को बचाने के लिए हर एक रूलर ने बहुत ही सख्त कानून बनाए हैं। और इन्हीं में से कुछ रूल्स को जानकर ही हम नॉर्थ कोरिया की असल सच्चाई जान पाएंगे। 2009 में एक औरत के घर में आग लग जाती है। आग लगने पर उस महिला ने अपने बच्चे और अपने आप को किसी तरह बचा लिया, पर नॉर्थ कोरिया की मीडिया ने उस महिला को इतना बदनाम किया कि उसका जीना हराम हो गया। लेकिन उस महिला की गलती क्या थी?
उस महिला ने घर में लगे सुप्रीम लीडर्स के पोर्ट्रेट्स को बचाने के बजाय अपने बच्चे को बचा लिया। डिक्टेटरशिप होने के बावजूद भी इस कंट्री में हर 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं, लेकिन वोट सिर्फ एक ही इंसान को देना है, ऑफ कोर्स किंग जोंग उन। और अगर कोई वोट देने से इनकार करता है तो उसको पागल घोषित किया जाता है। यहाँ पे लोग अपनी मर्जी का हेयर स्टाइल नहीं रख सकते हैं। ये इंडिया नहीं है जहाँ जिसकी मर्जी हो वैसा हेयर स्टाइल रखे। कोई सलमान खान की कॉपी करे तो कोई शाहरुख खान की। बस गवर्नमेंट द्वारा कुछ हेयर स्टाइल्स अप्रूव किए गए हैं, और अगर कोई अपनी मर्जी का हेयर स्टाइल रखता है तो वो तो गया समझो। इतना ही नहीं, यहाँ के सुप्रीम लीडर का हेयर स्टाइल कॉपी करना भी कानूनन बहुत बड़ा जुर्म माना जाता है। यहाँ मेट्रो और पब्लिक स्टेशन पर म्यूजिक नहीं बल्कि किंग फैमिली के स्पीचेस सुनाए जाते हैं, और इस दौरान किसी को भी बात करने की इजाजत नहीं है। अगर आप ये इमेज देखोगे तो इसमें है एक किंग जोंग उन और दूसरे इनके डिफेंस मिनिस्टर। बहुत ही ट्रस्टेड आदमी थे इनके। अब थे मैंने इसलिए कहा क्योंकि 2010 में किंग जोंग उन एक मीटिंग रखता है, और मीटिंग के दौरान इसको नींद आती है, और इसकी वजह से इस डिफेंस मिनिस्टर को 100 लोगों के सामने मशीन गन से उड़ाया जाता है। मतलब अगर किंग जोंग उन कुछ बोल रहा है तो आपका ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, वरना आपकी जान को खतरा है। नॉर्थ कोरिया की सरकार ने एक 3 जनरेशन रूल बनाया है। मतलब अगर किसी का दादा कोई क्राइम करता है तो उसके पोते को भी सजा भुगतनी होगी। सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि अगर कोई बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ लेकिन उसके दादा ने कोई क्राइम किया था तो इस बच्चे को भी सजा होगी। अगर हम नेक्स्ट रूल की बात करें तो यहाँ पे लोग अपने ही देश में ट्रैवल नहीं कर सकते। मतलब अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो आपको सरकार से परमिशन लानी पड़ती है, और इंटरनेशनल ट्रैवल करना वो तो इम्पॉसिबल ही है क्योंकि यहाँ का पासपोर्ट इलीट लोगों को ही मिलता है। और अगर यहाँ पर बिना परमिशन कोई देश छोड़ने की सोचता है तो उसे उम्र कैद की सजा हो सकती है या उससे भी बदतर। लेकिन इसके बावजूद भी लोग यहाँ से भागते हैं। ज्यादातर लोग यहाँ से चीन भागते हैं क्योंकि लैंड बॉर्डर से कनेक्शन ज्यादा उसी तरफ आसान है। लेकिन चाइना तो खुद एक डिक्टेटरशिप है, तो जो लोग यहाँ से चीन भागते हैं तो उनको वापस वहाँ से नॉर्थ कोरिया को सौंप दिया जाता है। नॉर्थ कोरिया में अगर लोग साउथ कोरियन सॉन्ग्स या हॉलीवुड मूवीज देखते हुए पकड़े गए तो या तो उनको लेबर कैंपस में डाला जाएगा या उससे भी बदतर सजा सुनाई जा सकती है, ताकि पब्लिक में वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस ना पड़े। नॉर्थ कोरिया में लोगों को इंटरनेट यूज करने की भी परमिशन नहीं है। यहाँ एक अलग तरह का इंटरनेट दिया जाता है, इंट्रानेट, जिसे सरकार 24 आवर्स मॉनिटर करती है। इवन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपको मॉनिटर करता है कि आप क्या देख रहे हो, आप क्या सुन रहे हो। यहाँ पर टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर्स भी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, और इस मीडिया पर सिर्फ किम डायनेस्टी की तारीफ की जाती है। और नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका के बारे में 24 आवर्स प्रोपेगेंडा चलाए जाते हैं। यहाँ वो हर चीज बैन है जिससे वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस पड़े। फॉर एग्जाम्पल जीन्स पहनना, बालों को डाई करना या चमकदार कपड़े पहनना। यहाँ पर किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस करना इलीगल माना जाता है। अगर सरकार को आपके पास कुरान या बाइबल जैसी किताबें मिलती है तो आपको उम्र कैद की सजा हो सकती है या उससे भी बदतर। नॉर्थ कोरिया में 17 इयर्स की एज से हर एक इंसान को 10 साल की मिलिट्री सर्विस देनी होती है, फिर वो मर्द हो या औरत। नॉर्थ कोरिया में अगर किम परिवार के किसी भी फैमिली मेंबर की डेथ होती है, जैसे किम इल संग या किम इल जंग की डेथ एनिवर्सरी पे, पूरे देश को मातम मनाना होता है। और अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसको गद्दार डिक्लेयर किया जाता है। ऐसे ही नॉर्थ कोरिया में बहुत सारे खतरनाक कानून हो सकते हैं जो अभी भी हम आउटसाइडर्स को पता ही ना। दोस्तों, इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।